एक किसान के बेटे हैं। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की तरफ से हमको इस जिले जौनपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा नाम रमेश सिंह। आज जो यहाँ बैठक हुई है, बैठक का क्या उद्देश्य है? बैठक का उद्देश्य यह है कि हमारे समस्त किसान बंधु जो इस देश के हैं, जिले के हैं, सबको अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनको किसी चीज की तकलीफ न हो। कई बिंदुवार हमारी समस्याएं हैं, तो अवगत कराइए अपनी समस्या को। हाँ, नंबर 1 पर है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जी, इसके दाम को भारत सरकार कम कराए। किसानों के वहन करने के आधार पर इसके दाम निर्धारित किए जाएं। हमारे किसान बंधु इतनी बढ़ी हुई कीमतों को सहन नहीं कर पा रहे जी। और दूसरा बिंदु है जो ज्ञापन में दिया गया है कि हमारे जौनपुर जिले की जितनी भी सड़कें हैं गड्ढा युक्त हैं, चाहे छोटे गड्ढे हों चाहे बड़े गड्ढे हों, सभी गड्ढे खतरनाक होते हैं। उन गड्ढों को भर करके सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वो चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, वो चाहे ग्रामीण हो, वो चाहे जिस तरह की सड़कें हों। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए जी। और तीसरा बिंदु यह है धरने का कि हमारे ही जिले में थाना सरपतहा में तमाम तरह से मुकदमों को लाद करके हमारे ही सदस्यों को, हमारे ही कर्मचारियों को, हमारे ही पदाधिकारियों को पीड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मामले के कई बार एफआईआर लिख दिए जाते हैं, एक ही मामले के? एक ही मामले के। ऐसा किस केस में हुआ है आप बताएं? ऐसा हमारे जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा के केस में हुआ है। ये कब की घटना है? ये 22 अगस्त की घटना है, 22 जून की घटना है। ये 22 जून की घटना है कि आपके जिला उपाध्यक्ष के ऊपर हाँ, 2 बार मुकदमा एक ही मामले में हाँ, दर्ज कर लिया गया थाना हाँ, सरपतहा द्वारा। हाँ। तो इस बिंदु को आप लोग धरने के मांग पत्र में दिए हैं कि नहीं दिए हैं? धरने के मांग पत्र में भी दिए हैं और 21 अगस्त को जी हमने धरना दिया था तो ये शाहगंज में। तहसील शाहगंज में 21 अगस्त को आप धरना दिए। जी। तो क्या निर्णय मिला आपको? कोई वहां आश्वासन? से हमको पूरा आश्वासन मिला कि इनके ऊपर से मुकदमा हटा लिया जाएगा। हमारे ऊपर व्हाट्सएप आया, हम अगर आप चाहें तो हम व्हाट्सएप आपको दिखा सकते हैं। सीओ साहब ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमको सूचित किया कि इनका मुकदमा हटा लिया गया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। नहीं, शासन आपसे झूठ बोला कि हम मुकदमा हटा लिए हैं, लेकिन मुकदमा हटाया नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे आप लोग जो है इस बिंदु को भी लेकर के धरने पर, इस बार का धरना आपका कहाँ और कब से चल रहा है? हमारा इस बार का धरना 26 सितंबर से जिला कलेक्ट्रेट जौनपुर परिसर में चलेगा और अनिश्चितकालीन चलेगा। इसी सब मांगों को लेकर? इन्हीं सब मांगों को लेकर के अब और भी तमाम बताइए, मांगें थोड़ा हैं। शॉर्ट में बताइए सारी मांग को, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। नहीं, शॉर्ट में अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो जैसे कि किसानों को 24 घंटा बिजली फ्री मिले जी, फ्री ऑफ कास्ट, जी, कोई वो नहीं, कोई बिल नहीं। जी। और उनके जो बकाया बिल मतलब बढ़ा चढ़ा करके पेश किए गए हैं, सारे बिजली के बिल खत्म कर दिए जाएं। किसानों को जो कर्ज दिया गया है वो भी बिल्कुल जो है तमाम तरह के ब्याज जोड़ करके उनको इतना बड़ा भार लाद दिया जा रहा है जिससे वो परेशान है। उन कर्जों को खत्म कर दिया जाए। कौन सा? केसीसी सहित सभी बैंकों के कर्जे खत्म कर दिए जाए किसानों के। और ऋण किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का ऋण किसान के ऊपर सरकारी बैंकों या किसी भी तरह की बैंकों के द्वारा न रहने पाए। और
उसके बाद उनको 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक तुरंत कर्ज बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाए, बिना समय सीमा के उनको उपलब्ध कराया जाए। जब वो अपना कर्ज भर दें फिर उनको 10 से 20 लाख तक का कर्ज रेन्युअल कराया जाए, वो भी बिना ब्याज के ही, बिना समय सीमा के ही। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तमाम तरह के बिजनेसमैनों को, तमाम तरह के धनाढ्यों को हमारी सरकार कई लाख करोड़ रुपया देती है, कोई गम नहीं है, माफ भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को थोड़ा सा ऋण देने में हमारी सरकार इतना ज्यादा हीला हवाली करती है, जो कि किसान अन्नदाता है, हमेशा खून पसीना बहाता है और अन्न उपजाता है, पूरे देश को खिलाता है, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं। ऐसा देखा गया है कि प्रेशर से कई किसानों की मतलब मृत्यु भी हो गई, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? अरे भैया, हो ही जाएगी। जब किसान कर्ज के बोझ तले दब जाएगा, बिजली के बिल के बोझ तले दब जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, कोई उच्च शिक्षा दिला नहीं पाएगा। आगे बताइए अपनी मांग। हमारी मांग है कि हमारे सभी किसान बंधुओं के बच्चों को उच्चतर शिक्षा, मतलब सबसे उच्च शिक्षा, अच्छा ये बताइए, उनको सुनिए, उनको सारी शिक्षाएं निःशुल्क दिलाई जाए, निःशुल्क जिसे कहते हैं, और कोचिंग की भी व्यवस्था उनकी निःशुल्क कराई जाए, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनके सभी परिवार के सारे सदस्यों को किसी भी तरह की बीमारी हो सबको निःशुल्क व्यवस्था कराई जाए। और किसी भी अस्पताल में, चाहे वो निम्नतर स्तर पर हो या उच्च स्तर पर हो, जिले पर हो, तहसील में हो, ब्लॉक में हो, और आपके देश में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी कोई हीला हवाली किसी तरह की न रहे कि हमारा किसान भाई जाता है वहां डॉक्टर बोलते हैं यहाँ नहीं काम होगा, आप आके जाइए। कहाँ तक दौड़ लगाएगा, वो मर जाएगा, और मर ही रहा है। हमारी सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। अच्छा ये बताइए, प्राइवेट विद्यालय की इतना ज़्यादा फीस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रेस किताब कॉपी सब विद्यालय में मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फीस मतलब किसान के बच्चों से लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं ना, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, किसी भी तरह का विद्यालय हो, हर किसान के बच्चों को, सभी बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस पर सरकार ध्यान दे। आखिर सरकार किस बात की सरकार होती है? जब हमारे किसान दुखी रहेंगे, अन्नदाता दुखी रहेगा। आज भयंकर सूखा पड़ा है, नहरों में पानी नहीं है। आज भयंकर सूखा पड़ा है, नहरों में पानी नहीं है। पानी जहां चलाना चाहिए वहां पानी नहीं चल रहा है। जिन नहरों में पानी आ रहा था उनमें भी नहीं आ रहा है। अभी ये आपके सामने देखिए, डबल नहर चल रही थी, हमेशा चलती रहती थी, इस वर्ष नहीं चल रही है, आज भी सूखी पड़ी है। शारदा सहायक डबल नहर जो है 20 दिन से मतलब बंद है। हाँ, इसके बारे में क्या करेंगे? अरे इसके बारे में हम यही कहेंगे कि इसको तत्काल प्रभाव से चलाया जाए, इसको टेल तक पानी पहुंचाया जाए, और सारे किसानों को सिंचाई की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, ये सब निःशुल्क और उच्चतर व्यवस्था और उत्तम व्यवस्था। और मांगे आप देखिए अपना। जी, किसानों के केसीसी की बात मैंने कर ही दिया, वो आप खत्म करवा दीजिए। खुला में घूमने वाले ऐसे ही जो जानवर घूम रहे हैं, कुछ तो हिंसक होते हैं। अभी आपके यहाँ बहराइच में चल रहा है, भेड़िया जो है हमारे किसान भाइयों के बच्चों को खा रहा है, और तमाम तरह के सांड, बैल, ये सब जितने छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, फसलों का नुकसान जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, किसानों को भी मार पीट रहे हैं। इन सब को समुचित व्यवस्था करके सारे जानवरों को उचित रख रखाव की व्यवस्था सरकार करे, और ये छुट्टा न घूमने पाए, कहीं भी किसी भी तरह से किसान का कोई नुकसान न करने पाए, न फसल का और न किसान की जान माल का। अच्छा, आपके मांग पत्र में अभी हम देख रहे हैं कि आप मछली शहर से किसी कैनाल पंप की जी भी मांग किए हैं, तो जी, उसका क्या कहना है आपका उस विषय में? हमारा ये कहना है कि आज कम से कम 10-12 साल से वो कैनाल चल नहीं रही है।
जब कोई उस पर किसान आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। ये कहाँ का मामला है? ये आपका बीकेपुर कैनाल का मामला है। बीकेपुर कैनाल पे किसान जब आवाज उठाता है पानी के लिए, हाँ, तो उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। मुकदमा लिख दिया जाता है फर्जी ढंग से। जी जी, तो इस पे आप आवाज उठाए बिल्कुल। तो कोई काम हुआ कि नहीं वहाँ अभी तक? सुनने में आ रहा है कि उसका जो है एक बार कनेक्शन वगैरह जोड़ करके 10-5 मिनट उसको चला करके वीडियो बना लिए हैं, फोटो बना लिए हैं, अपने अधिकारियों को दिखा रहे होंगे कि देखिए चल रहा है। 10-5 मिनट चलाने से कहीं सिंचाई होती है? यानी यहाँ भी अभी वही लीपा पोती का ही हर कार्यक्रम चल जगह रहा है। हर जगह हर जगह हर जगह। तो अगली बिंदु आपकी क्या है? अपना अगला बिंदु हमारा ये है कि किसानन के हर मुकदमा, जी, वो किसी भी तरह का मुकदमा हो, निम्नतम स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर ही निपटा दिए जाएं। इससे ज्यादा समय न लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इससे ज्यादा समय लिया जा रहा है तो न्यायिक कर्मचारियों को ये हिदायत दी जाए कि आपके वेतन से काट करके जो किसान मुकदमा कायम कर रखा है उसको उसका हर्जाना दिया जाएगा। यानी आपकी मांग है कि यदि किसान के मुकदमे में जो भी कर्मचारी लापरवाही करता है निस्तारण में, हाँ तो उसके वेतन से हाँ पैसा कटौती करके उस किसान को दिलाया जाए। हाँ। बहुत अच्छी मांग है और आपकी। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, किसी भी तरह से, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था का हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था का हो, जो भी कर्मचारी बेईमानी में, दलाली में, घूसखोरी में पाया जाए, लापरवाही में पाया जाए, उसे पदमुक्त कार्य मुक्त करके, आज देश में भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है, सबकी नई नियुक्तियां कराई जाएं, उन्हें उनके घर जाने के लिए सहर्ष सम्मान सहित उनको विदा कर दिया जाए। घर जाके बैठे, क्या जरूरत है ऐसे लोगों की? ठीक, लास्ट बिंदु है क्या? और कोई बिंदु है? लास्ट बिंदु यही है कि और कोई बिंदु है आपकी मांग में? जौनपुर जिले में थाना सरपतहा में ही एक चोरी का मामला दर्ज है। चोर गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जबकि जिनके घर चोरी हुई है उन्होंने चोर का नाम भी दे रखा है। कहाँ, किस गांव का मामला है? रुधौली ग्राम का मामला है। धीरज तिवारी के घर का मामला है, और धीरज तिवारी उस समय जब चोरी हो रही थी तब थे नहीं। कितना पहले का मामला है? ये 2 तारीख पिछले महीने। ये 2 तारीख का मामला है। क्या धीरज तिवारी जी आपके बीच में हैं इस समय? हाँ, धीरज तिवारी जी हैं हमारे बीच तो में। धीरज तिवारी जी, आपके चोरी के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इसमें आपका क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हमारा कहना है कि जल्दी चोर पकड़कर माल बरामद करें, गिरफ्तार करें, उसको उचित कार्रवाई करें उसके साथ। अच्छा, जो चोरी किया उसका आप नाम भी बताए हैं? हाँ, नाम बताया, एप्लीकेशन हर जगह दिए हैं, लेकिन फिर भी नहीं कार्रवाई यहाँ हो से रही है? लेकर लखनऊ तक सब दिए हैं, रिसीविंग है सब हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, सब आश्वासन दिए हैं। यहाँ तहसील में सीओ के यहाँ 3 बार गए हैं, कलेक्ट्री में 3 बार हम दिए हैं, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं। 76 पर फोन किए हैं 4 बार, कुछ नहीं हुआ है आज तक। यहाँ थाने से गलत रिपोर्ट लगा के हर जगह भेज दिए है। हमारे मोबाइल पे सब व्हाट्सएप है, सब पे आए रिपोर्ट गलत लगा के, संदिग्ध यही सब, मतलब प्रोसेस यही दिखा रहे हैं। कुछ नहीं किए, 1.5-2 महीने हो गया है। बताइए, ऐसा यानी आपके चोरी के मामले में भी वही लीपा पोती चल रही है थाने द्वारा? बिल्कुल। जी, लीपा पोती चल रही है। दोबारा चोर भी पकड़ा गया था? दोबारा चोरी के 11वें दिन 12:30 बजे रात को हम चोर को दोबारा पकड़े हैं। और दोबारा भी चोरी की नीयत से आया था, और उसका वीडियो बनाए अपने मोबाइल में रखे हम, वीडियो सहित है हमारे पास। फिर भी गाड़ी नंबर 100 नंबर दिए, जो चोर को पकड़ के ले गया, आधे रास्ते में पैसा लेकर छोड़ दिया उसको। गाड़ी नंबर है, उसका नाम भी है मेरे पास, सब रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में। का है? हाँ, थाना सरपतहा का है। 12:30 बजे एसओ को फोन किए, वो 2 सिपाही को भेजे हैं, और रास्ते में चोर को ले जा करके छोड़ दिए पैसा लेकर। और सुबह हमसे कह रहे सुलह कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। तो हमसे कहे कैसे होगा सुलह? तो कहे कि कुछ लेते कर लीजिए। हम कहे 6 लाख की चोरी है, 6 लाख दिलवा दीजिए,
हम चोर को छोड़ छाला दे का रहे क्या हैं। चोरी हुआ था? अरे ये दो महिला का मतलब अच्छा, मतलब गहना घर में। होना गया था अच्छा। और नगद 2 जगह पैसा था, एक जगह 35,000, एक जगह 15,000, 50,000 रुपए नगद गया है उसमें। अच्छा, आपके घर में चोरी हाँ हुई? घर में हुआ था। उस दिन हम बोल बम गए थे और उसी दिन मेरा लड़का बाहर गया था, उसी रात में चोरी हुआ। छोटा लड़का और आप चोर को नामजद बता भी रहे हैं? हाँ चोरी कौन नामजद दिए हैं, चोर को दोबारा जब पकड़े हैं तब नामजद दिए, उसका शिनाख्त किए हैं सब। की? हाँ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। 25 लोग रात में गांव के ही सामने सब वीडियो बना, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े वो लोग, आज तक नहीं पकड़े। और जिसमें हमारी केस की देख रेख प्रेम शंकर वो प्रेमनाथ एसआई है सरपतहा थाने के। जी। और जो हम दोबारा गए हम वो हमारा लड़का किया था FIR, हम दोबारा गए हैं, हमें बेल्ट मारने की धमकी भी दिए हैं, दोबारा अगर आए तो बेल्ट से मारूंगा। कौन दिया? यही प्रेम शंकर प्रेमनाथ एसआई जो है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ ये हमको धमकी भी दिए थे मारने के लिए, डर के नाते से हम वहाँ गए नहीं आज तक। सोच लीजिए, तो किसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? किसान बंधुओं को, किसान बंधुओं के रक्षक भक्षक बन करके इस तरह से धमका रहे हैं। सोचिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, किसान हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। ठीक। आप सोच लीजिए, 70 साल हो गया भारत देश को आजाद हुए। 700 साल की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ आज तक भारत का प्रशासन और तंत्र चल रहा है। इस तंत्र को बदलने की जरूरत है। तमाम भारतवासियों से, भारत के किसानों से, सभी भारत के वासियों से हमारा विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि आए, कदम से कदम मिलाएं और इस तंत्र को बदल करके एक नया तंत्र स्थापित करें। तो इस समय आपकी बैठक में आपके कौन कौन से पदाधिकारी हैं, उनका आप परिचय देंगे? जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री झिनकू सिंह जी हैं। जी। हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री रवि कुमार मिश्रा जी हैं। जी। हमारे ब्लॉक के महासचिव श्री सुरेश कुमार जी हैं। जी। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सूबेदार यादव जी हैं। जी। हमारे जिले की कार्यकारिणी के सदस्य श्री छोटेलाल शर्मा जी हैं। जी। और हमारे तहसील के महासचिव श्री धीरज तिवारी जी हैं। जी। ठीक है, धन्यवाद। DRS न्यूज़ से आपकी यथासंभव मदद की जाएगी।